हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लियर है। इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पराबैंगनी विकिरणों का यूज होता है। क्लियर है। और पराबैंगनी विकिरणों की ऊर्जा ज्यादा होती है। क्लियर है। तो देखो क्या होता है। एक एमओटी सिद्धांत पढ़ा था अपन ने 11th क्लास में और फर्स्ट ईयर में। एमओटी को बोलते हैं अणुकक्षक सिद्धांत। इस अणुकक्षक सिद्धांत में हमने पढ़ा था जब, तो इस अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार कि जब कोई परमाणु कक्षक अतिव्यापन करके किसका निर्माण करते हैं, आणविक कक्षक का। तो आणविक कक्षक दो टाइप्स के बनते थे। एक तो कौन से होते थे, बंधी अणु कक्षक। एक होते थे विपरीत बंधी अणु कक्षक। बंधी अणु कक्षक और विपरीत बंधी अणु कक्षक। विपरीत बंधी अणु कक्षक को स्टार लगा के प्रदर्शित करते थे। बंधी अणु कक्षक की ऊर्जा कम होती थी देन किससे, विपरीत बंधी अणु कक्षक। तथा जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते थे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते थे अबंधी कक्षक। क्लियर है। तो तीन प्रकार के बंध बने। तो तीन प्रकार के बंध में एक तो होता सिग्मा बंध, एक होता था पाई बंध, और अबंधी अणु कक्षक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। क्लियर है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पराबैंगनी जो विकिरण होती है इनकी ऊर्जा अधिक होती है। इनकी ऊर्जा अधिक होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में। और जैसे अगर मैं किसी अणु की अवस्था बढ़ाऊं तो इसको मैंने क्या कहा, सिग्मा। इसको क्या बोला, पाई। ये क्या है, एन। तो ये क्या आ जाएगा, पाई स्टार, और ये सिग्मा स्टार। और इधर क्या चल रही है, ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इन टाइप से चार टाइप्स का हो सकता है। एक तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी सिग्मा बंद है तो यहाँ से ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ चला जाएगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार। यानी एक तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण आप पढ़ोगे सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण। क्लियर है। दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार संक्रमण। थर्ड एन से पाई स्टार संक्रमण। और फोर्थ जो हम पढ़ेंगे वो एन से सिग्मा स्टार संक्रमण पढ़ेंगे। क्लियर है। कुल चार टाइप्स के संक्रमण हो गए। तो पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार, और एन से सिग्मा स्टार। और जब हम इसके चयन नियम पढ़ते हैं, चयन नियम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैपार्ड कक्षक नियम। लैपार्ड कक्षक नियम क्या था, अगर किसी के लिए डेल इज इक्वल टू +-1 होगा तो वो संक्रमण अलाउ होगा, अदरवाइज वो संक्रमण प्रतिबंधित होता है। क्लियर है। यानी एस से पी में, पी से डी में क्या होंगे, ए अलाउड। एस से एस में, पी से पी में, डी से डी में, एस से डी में नॉट अलाउड होंगे। तो ये फाइनल में अपन ने पढ़ा था। जब हम इसकी ऊर्जा का क्रम देखते हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो किसकी होगी, सिग्मा से सिग्मा स्टार की। फिर किसकी होगी,
n से सिग्मा स्टार, और इसकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है n से पाई स्टार, और सबसे कम होती है पाई से पाई स्टार। ये किसका क्रम लिखा मैंने? ऊर्जा का क्रम। क्लियर है? तो ये है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इस यूवी स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सिग्मा से सिग्मा संक्रमण। अब सिग्मा सिग्मा संक्रमण का मतलब हुआ कि वे कम यौगिक अणु जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इस एल्केन में सिग्मा से सिग्मा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? एल्केन है, जो भी साइक्लो एल्केन है। पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होगा, एग्जाम्पल एल्कीन्स में। एन से पाई स्टार, एन से पाई स्टार का मतलब है जैसे मैंने कोई कार्बन यौगिक लिया, तो ऑक्सीजन के पास क्या है? अबंधित इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये पाई बॉन्ड हो गया, तो एन से पाई स्टार हो गया। क्लियर है? एन से पाई स्टार। तो सबसे पहले ऊर्जा किसकी है? एन से पाई स्टार, और फिर किसकी है? पाई से पाई स्टार। तो सबसे पहले ये ट्रांजिशन होगा इसमें कार्बोनिल यौगिक में, और फिर कौन सा ट्रांजिशन होगा? ये वाला होगा। और पाई से पाई जो ट्रांजिशन होता है इसको हम बोलते हैं ई बैंड। फिर आता है एन से सिग्मा स्टार, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल OH ग्रुप, तो ऑक्सीजन पे अबंधित इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये कौन सा होगा? एन से सिग्मा स्टार संक्रमण। तो ये है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आपसे कोई पूछे बंद के टाइप्स, तो बंद 3 टाइप्स के होंगे: बंदी अणु कक्षक, विपरीत बंदी अणु कक्षक और अबंदी अणु कक्षक। बंदी अणु कक्षक वो होते हैं जो बंद बनाने में भाग लेते हैं। विपरीत बंदी वो होते हैं जो बंदी का विपरीत बंदी होगा, जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी बंदी अणु कक्षक से, और जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते उसको हम क्या बोलते हैं? अबंदी इलेक्ट्रॉन। और ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का डायग्राम। नेक्स्ट जो इसमें आता है फ्रैंक कोडेन सिद्धांत। तो फ्रैंक कोडेन सिद्धांत में क्या होता है? जैसा अपन ने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किससे कहां से कहां तक होगा, तो यह फ्रैंक कोडेन सिद्धांत इसमें। तो फ्रैंक कोडेन सिद्धांत क्या है? तो देखो, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतने तीव्र गति से और इतने कम समय में संपन्न होते हैं कि नाभिक को गति करने का अवसर भी नहीं मिलता, अर्थात ये अपने स्थान पर ही बने रहते हैं। संक्रमण में बस इलेक्ट्रॉन ही उत्तेजित होकर क्या करेंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में अणु का वियोजन नहीं होता है। इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंक कोडेन सिद्धांत। जैसे ये डायग्राम बना रखा आपको, ये ऊर्जा ले ली, ये इसका वाइब्रेशन लेवल है और ये इसका अपर लेवल है। तो वाइब्रेशन लेवल में यहाँ V0 से यहाँ पे गया, या मान लो ये एरो यहाँ तक आ रही है, 2 तक आ रही है या 3rd तक मान लो। देखना पहले गैप ज़्यादा होना चाहिए, फिर गैप क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये लाइन में जितनी बढ़ाओगे उतना V0, V1, V'2, V'3, V'4, V'5 कर लेना, ये समय, या V0 से ये V1 में आ। अगर आपकी अंतरानाभिक की दूरी समान रहती है इन ट्रांजिशन में, तो उस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंक कोडेन सिद्धांत। क्लियर है? अब इसमें लाइन का मतलब ये ध्यान रखना, ये पहले वाली लाइन 0 पे होगी, ये इससे थोड़ी, ये किसका है? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो इसमें क्या था? ये गैप क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जितनी लाइन आएंगे, जैसे इसको 0 मान लिया, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 ऐसे बना लेना। क्लियर है? इस सिद्धांत को हम बोलते हैं फ्रैंक कोडेन सिद्धांत। अच्छा, ये यूनिट आपकी खत्म हो गई है। क्लियर है? और इसके क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, जो क्वेश्चन पिछले लास्ट वीडियो में जो दिए थे वो क्वेश्चन, बस केवल वो क्वेश्चन पढ़ना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना। क्लियर है? कुछ वाइब्रेशनल हैं उसमें करा दिया था,